मानते हैं। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आजादी के कगार पर था तो हमारे देश रियासत में बटा हुआ था और बहुत ऐसे रियासत थे जो भारत में रहना नहीं चाहते थे। उनका कहना था मैं अलग रहूंगा। अंग्रेज की चाल थी, भारत खंड खंड में बट जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासत को एक करके इस खंड होने वाले भारत को अखंड भारत बना दिए। और एक वरिष्ठ भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने धर्म के नाम पर रोजगार करने वाले को कड़ी चेतावनी देते हुए और धर्म से जाति का वर्चस्व को खत्म करते हुए, पंथ से किसी खास व्यक्ति का वर्चस्व खत्म करते हुए एक ऐसा अभियान चलाए जिनमें सबों को मौका दिया जाता है बोलने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए। यही खासियत है दोनों में। बहुत ये संसार में बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जिस क्षण में कि कोई ऐसे महान आत्मा, महान विभूति इस धरातल पर आते हैं जो पूरी दुनिया को एक नई रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसी श्रेणी में वरिष्ठ भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का नाम यहाँ पर बड़ी आदर से लिया जाता है। आज यहाँ पर शिव परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया है। कुछ दिन पूर्व होने वाला कार्यक्रम था, लेकिन ये आयोजक का निष्ठा, विश्वास उस परम पिता परमात्मा के ऊपर, क्योंकि वो वही रुलाता है, वही हंसाता है। और यही बात है, आज इस घर में भी थोड़ा बहुत शारीरिक तकलीफ बच्ची के साथ है, तो हम तमाम लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रिय माता पिता के लिए संतान होता है। अगर संतान दुख में रहता है, माता पिता का धैर्य का बांध, सब्र का बांध टूट जाता है और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। फिर भी उन्होंने कहा जो नहीं, मैं पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ जैसे ही हो मैं कार्यक्रम रखूंगा। मैं यहाँ पर जगत गुरु शिव की बात को करवाऊंगा। उनकी इच्छा वह क्या करता है, इसीलिए हम तमाम लोगों का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है जो उस महादेव जगत गुरु शिव से हम तमाम लोग आराधना करें, उससे विनती करें जो आप उस बच्चे के शारीरिक जो तकलीफ है, जो भी कष्ट है, आप उन पर दया दिखाएं और उस कष्ट को दूर भगा दें, ताकि इस आयोजक का विश्वास का डोर और मजबूत हो जाए। इतना ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के हाथों में कुछ नहीं रहता है। क्योंकि इस संसार में मैंने कई रोज कहा, जो आप और हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। हमारे जीवन में हमारी सोच काम नहीं देती, हमारे जीवन में दखल अंदाजी किसी और शक्ति का है। इसीलिए भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, जो हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। हम कुछ चीज का योजना बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस प्रकृति, उस परमात्मा का जो मंजूरी होता है, जो उनका दिया हुआ रास्ता होता है, उसी रास्ते पर अकस्मात हम और आप चल पड़ते हैं। इसीलिए कहा, अपनी सोच को, अपनी विचार को उस महान आत्माओं के, उस महान शक्ति के विचारों में आप मिला दें, जिनका विचार, जिसका सोच हमारे जीवन में काम दे रहा है। आज मैंने कहा, जो वरिष्ठ भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म दिवस है, उन्होंने अनवरत अपने जीवन में शिव की बात करने में व्यतीत कर दिए, दूसरा कोई बात नहीं किया। उन्होंने पूरी दुनिया को शिव के तरफ ले जाने का काम किया, क्योंकि संसार में अगर व्यक्ति शिव के तरफ चलेगा तो शांति की स्थापना होगी, सत्य की स्थापना होगी, लोगों के अंदर आध्यात्मिक ताकत आएगी। एक आध्यात्मिक ताकत ही है जिस ताकत के बल पर आप बड़े से बड़े संकट को जीत सकते हैं, बड़े से बड़े दुख पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक ताकत आपके पास नहीं हो, तो धन के बल पर अगर आप
तमाम तरह की संकट को जीतना चाहते हैं, ये बड़ी मुश्किल की बात है। एक आध्यात्मिक ताकत ही एक है, वो ताकत आपको डराएगा नहीं बल्कि आपके अंदर हौसला बढ़ाएगा, आपके अंदर धैर्य को प्रगाढ़ करेगा, धैर्य को मजबूत करेगा, साहस प्रदान करने का काम करता है अध्यात्म। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जिस व्यक्ति पर उस परमात्मा पर विश्वास है, वह व्यक्ति किसी भी चीजों से नहीं डरता। लेकिन आध्यात्मिक आप बनेंगे कब? आध्यात्मिक आप तब बन सकते हैं जब आपका कर्म निष्ठावान होगा, जब आपका कर्म सकारात्मक पहलू पर चलेगा, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में परिणाम देने का काम करता है। इस बात को नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है अगर हम और आप कर्म पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ महादेव पर ध्यान देंगे, महादेव नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए कि हमारे जीवन में जो भी आता है आगे वो हमारा कर्म है, इसीलिए कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अब आप कहिएगा तो जब कर्म ही है फिर महादेव को क्यों जपेंगे, महादेव को क्यों गुरु बनाएंगे? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, तो बताइए, जो व्यक्ति कोई गलत चीज का सेवन करता है, खान पान का मान लीजिए, वह व्यक्ति भी उस चीज से पूरी तरह से तंग है, वह चाहता है छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। बहुत ऐसा भोजन है जो व्यक्ति चाहता है छोड़ने के लिए, व्यक्ति से छूटता नहीं है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर हमारा कब्जा नहीं है, हमारे मस्तिष्क पर कब्जा किसी और शक्ति का है, हमारा मन कहीं और भटकता है। इसीलिए हमारे अंदर जो वो महादेव है, उनको हम और आप जागृत करने का काम करते हैं। वो महादेव नहीं, वही ब्रह्म एक है, वही ब्रह्म अनेक है। इसीलिए ब्रह्म का परिभाषा दर्शन शास्त्र में आया, जो ब्रह्म वो है जिससे ये संसार सृजन हो रहा है, जिससे संसार चलायमान है, अंतो गत्वा, जिसमें जाकर के ये जीवात्मा विलय हो जाता है, जिसमें मिल जाता है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए वो ब्रह्म, वो महादेव, वो परमात्मा एक है, वही परमात्मा अनेक है। इसीलिए हम और आप किसी एक दूसरे गुरु भाई को गुरु भाव से प्रणाम करते हैं, उसको नहीं प्रणाम करते हैं। उनके अंदर जो वो महादेव है उनको प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति के अंदर परमात्मा को जान लिया, जो व्यक्ति को परमात्मा समझ लिया, उस व्यक्ति को जीवन में परिणाम आना आरंभ हो गया। आप समझ लीजिए, या व्यक्ति उन्मुख हो गया। लेकिन व्यक्ति को मद्देनजर करके, सही आत्मा को मद्देनजर करके, जो व्यक्ति सदाचारी है, जिसका कर्म सही है, उसको आप मद्देनजर करके फिर आप जो चाहेंगे महादेव का प्राप्ति करने के लिए, कभी भी नहीं हो सकता है। महादेव आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, महादेव आपको यहीं पर मिलेगा। इसीलिए आप जितने जीव हैं, कहा देते जीवा देते शिवा, जितने जीव हैं सभी में आप महादेव को देखें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना ही कहकर मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव मैया वाणी के चरणों में शुभारंभ करते